श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि आज मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार है और देखिए आज है मार्गशीर्ष मास की सप्तमी तिथि। और ये सप्तमी तिथि क्यों खास है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ी है। और देखिए हम सभी जानते हैं कि सोमवार का जो दिन होता है ये भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन होता है। और ये जो सोमवार का दिन होता है ये भगवान शिव को ही समर्पित होता है। और इसी दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। ये हमें माता अशोक सुंदरी वाला उपाय करना है। माता अशोक सुंदरी जो भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री हैं और भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो हमें माता अशोक सुंदरी के नियमित ही आज बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। ये उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। यदि आपकी विवाह से संबंधित कोई समस्या है, आपके जीवन में आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चन उत्पन्न हो रही है, तो विवाह संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। धन से जुड़ी हुई कोई आपके जीवन में समस्याएं हैं तो धन से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। या फिर कोई आपकी ऐसी मनोकामना जो बहुत समय से अधूरी है और आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही विशेष और बहुत ही खास ये उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप सभी ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में कि हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए ये उपाय आपको केवल और केवल सोमवार के ही दिन करना है, ठीक है ना। जब भी सोमवार पड़े आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए आपको इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री लेनी है, अब आपको पहले वो समझना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र जब लो तो ध्यान रहे कटा फटा या खंडित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको एक सुंदर सा बेलपत्र ले लेना है जिसकी तीनों पत्तियां हों। तो आपने एक बेलपत्र ले लिया। अब इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन ले लेना है और इसी के साथ आपको लेना है 1 चम्मच घी, ठीक है ना। घी ले लिया और इसी के साथ आपको ले लेना है एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल। अब देखिए ये सारी सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। आप ये उपाय सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए अब आपको क्या करना है। जैसे ही आप मंदिर आ जाएंगे तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है। आप मंदिर आ गए तो देखिए आप जो सामग्री लाए ना उसमें सबसे पहले आपको एक बेलपत्र है ना वो ले लेना है, ठीक है ना। अब बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र का देखिए जो ऊपर वाला पत्ता है ना, और ये उपाय आपको करना है बेलपत्र के पत्ते पर चिकनी वाली साइड, यानी खुदरा वाला साइड नहीं करना, चिकनी वाली साइड करना है। अब बेलपत्र का जो ऊपर वाला पत्ता है ना उस पर आपको लगा देना है। जो आप 1 चम्मच घी लेके आए ना उसमें से आपको घी लगा देना अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से। उस पूरे पत्ते पे अच्छे से आपको घी लगा देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप लाल चंदन लेके आए ना, अब वो आपको बेलपत्र के जो नीचे दोनों पत्ते हैं ना उसके ऊपर आपको लाल चंदन को अच्छे से लगा देना है पूरे पत्ते के ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए आपने लगा दिया पूरे बेलपत्र पर, ठीक है ना। दोनों पत्तों पे लगा दिया लाल चंदन और ऊपर वाले पत्ते पे लगा दिया आपने घी, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोल करके, और आपकी जो भी मनोकामना जीवन से जुड़ी हुई है उस मनोकामना को आपको बोल देना है। माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना करनी है। और कैसे अर्पित करना है, देखिए आपको ये अर्पित करना उल्टा करके, यानी जिस तरफ आपने शहद लगाए ना और चंदन, लाल चंदन, वो आपको माता अशोक सुंदरी की ओर करना है, यानी कि खुदरा वाला भाग ऊपर रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र को अर्पित करना है। और जो बेलपत्र की डंडी है ना
वो होनी चाहिए जलाधारी की ओर। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है, ठीक है ना। तो आपने बेलपत्र अर्पित कर दिया। अब क्या करना है, जो आप एक तांबे के पात्र में जल लेके आए ना, अब वो जल लेना है आपको और 7 बार आपको ये माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। और देखिए, जब आप अर्पित करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है, यानी एक साथ आप कर दो नहीं। 7 बार में आपको बेलपत्र के पत्ते के ऊपर आपको जल अर्पित करना है और बाकी का जितना भी शेष जल बचेगा ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है आज के दिन। देखिए, जिस भी मनोकामना को लेकर के, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, यानी किसी भी प्रकार की आपके जीवन में परेशानियां हैं, वो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके जीवन से समाप्त होने लग जाएंगी। इतना ज़्यादा विशेष ये उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, ये तो हो गया पहला उपाय, ठीक है ना। तो अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। ये विशेष रूप से जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं उन लोगों को विशेष रूप से इस उपाय को करना है। तो देखिए, इस उपाय को किस प्रकार से करना है और क्या क्या सामग्री लेनी है, अब आपको वो समझना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, ठीक है ना। बेलपत्र कटा फटा या खंडित ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है ना। और इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन, थोड़ा सा आपको लाल चंदन ले लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है एक हरे मूंग का दाना। हरे मूंग का दाना खंडित ना हो, यानी साबुत आपको हरे मूंग का दाना ले लेना है, ठीक है ना। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है। अब ये सारी सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। देखिए, आप मंदिर आ गए। अब आपको क्या करना है, जो आप लाल चंदन लेके आए थे ना और एक बेलपत्र लेके आए हैं, तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के तीनों पत्तियों पे आपको अच्छे से लाल चंदन को लगा देना है, चिकने वाली साइड लगाना है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, जो आप एक हरे मूंग का दाना लेके आए थे ना, अब वो हरे मूंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, यानी रख देना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपनी मनोकामना को बोल करके। अब इसके बाद जो आपने एक बेलपत्र लेके आए हैं जिस पे आपने लाल चंदन लगाया है, तो उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, यानी जिस साइड आपने चंदन लगाया ना वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपको करना है। और जो बेलपत्र का खुदरा भाग है ना, वो ऊपर की ओर रहने देना है, ठीक है ना। और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोल कर, यानी आपके विवाह में जो भी परेशानी है ना, उस परेशानी को बोल करके आपको इस बेलपत्र को अर्पित कर देना है, ठीक है ना। अब आपके पास एक लोटा जल बचा हुआ है। अब ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है तो उस व्यक्ति का जो विवाह होता है वो 3 महीने के अंदर ही पक्का हो जाता है, यानी उसका विवाह रुक जाता है। इतना ज़्यादा विशेष ये उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही खास उपाय है जो प्रत्येक व्यक्ति को करना है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।